नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सदन में हुई उस बहस की ओर जिस बहस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग और सरकार एक दूसरे से मिले हुए हैं। चुनाव सुधार को लेकर हो रही चर्चा के दौरान कई क्षण ऐसे आए जिसमें कि सत्ताधारी दल यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिखे। विपक्षी दलों ने खासकर चुनाव आयोग की कार्यशैली और उसका सत्ताधारी दल से जुड़ाव के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में हरियाणा, महाराष्ट्र और महादेवपुरा जैसी सीट का उदाहरण सहित प्रेस वार्ता की। उस संबंध में सवाल पूछे थे, उसका जवाब चुनाव आयोग ने तो नहीं दिया, लेकिन देश के गृह मंत्री उन सवालों का जवाब देते हुए दिखे। ये जवाब देते देते अमित शाह की भाषा इतनी तल्ख हो गई कि उनके मुंह से गाली का शब्द भी सदन में निकला। हालांकि बाद में उन्होंने अपने उस शब्द को कार्रवाई से निकालने की मांग लोकसभा अध्यक्ष से की। आखिर क्या कारण है कि जो सवालिया निशान देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, जिसका होने का दावा देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उससे सवाल होता है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों जाती है? क्या उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को कि किस तरह से आप सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़े होकर चुनाव को प्रभावित करते हैं? आखिर कौन नहीं जानता कि यही चुनाव आयोग विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति जरा से कहे हुए बातों, यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान जरा से भी कमी रह जाए तो उसके लिए वो तुरंत सक्रिय हो जाता है, नोटिस देता है। और दूसरी ओर आचार संहिता को तोड़े जाने के बाद भी सत्ताधारी दल के किसी नेता को नोटिस देना से दूर एक साधारण सी चेतावनी भी नहीं देता। किस प्रकार से महाराष्ट्र के वो वोट गिने गए जो कि जितने युवा वोटर थे ही नहीं, इसका सवाल है। हरियाणा का सवाल है। जिस तरह के कर्नाटक के महादेवपुरा सीट को लेकर राहुल गांधी ने सबूतों के सहित अपनी बात रखी थी, उसका जवाब आज तक मिला नहीं है और न ही चुनाव आयोग देगा। ये इस बात की संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि चुनाव पहले के जो चुनाव आयुक्त माननीय राजीव कुमार होते थे, वो शेर व शायरी के जरिए अपनी बात कह के निकल जाते थे। लेकिन ये चुनाव आयुक्त हैं, इनका कोई भी जवाब सवाल को लेकर नहीं होता। उस चुनाव आयोग की जिसका कि सिर्फ एक काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन उसके प्रतिष्ठा पर जो दाग लग रहा है उसको सुलझाने के लिए न तो सरकार आगे आई है और न ही चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई पहल की है।
हो सकते हैं कि विपक्षी दलों के या राहुल गांधी के दावे झूठे हों जो वो वोट चोरी को लगाते हैं, लेकिन केवल विपक्ष विपक्षी नेता होने के नाते उनकी बात को सिरे से खारिज भी नहीं किया जाना चाहिए। भाई, चुनाव आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। अगर वो जनता ही अगर चुनाव और चुनाव आयोग की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है तो आखिर ऐसे लोकतंत्र को चलाने से फायदा क्या है? उस लोकतंत्र का मतलब क्या है जिसमें पहले से ही तय हो कि आखिर इस चुनाव में किन प्रत्याशियों की विजय होनी है, सत्ताधारी दल की विजय होनी है? आखिर क्या कारण है? इस बात का भी कारण स्पष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को, जो उसके इकबाल को, उसकी कार्यशैली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। आप देश के लोगों के मन में ये भावना काम कर गई है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उनका चुनाव आयोग है, हालांकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था होती है, लेकिन जिस तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से उसके चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में देश के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर किया गया और उसमें सत्ताधारी दल के गृह मंत्री को जोड़ा गया, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग किस प्रकार निष्पक्ष रहेगा जब उसे सरकार ही चुनती हो। चर्चा के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यह सुझाव रखा कि इस चुनाव आयोग का विस्तार होना चाहिए और 2 लोग जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और एक राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और सरकार के 2 लोग और एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, जिससे कि 5 सदस्यीय इस टीम में सत्ताधारी दल और विपक्ष का बहुमत बना रहे और दोनों लोगों को बैलेंसिंग करने के लिए मुख्य न्यायाधीश हों। क्या चुनाव आयोग इस ओर आगे बढ़ेगा? जिस तरह से माननीय सांसदों ने, विपक्षी लोगों ने चुनावी चंदा को लेकर सवाल खड़े किए, चुनाव सुधार उसके बिना होना संभव नहीं। जिस प्रकार ये शिकायतें आ रही हैं कि विभिन्न सरकारी मदों के पैसे चुनावी फंड के लिए प्रयोग किए गए, वो निश्चित ही न सिर्फ चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी घातक है। आखिर क्या कारण है कि दिए गए चुनावी चंदे का अधिकांश भाग सत्ताधारी दल के पक्ष में आ जाए? निश्चित तौर पर इस संबंध में देश के बुद्धिजीवियों को भी सोचना होगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो और जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष न सिर्फ खुद को कहें बल्कि निष्पक्ष होती हुई भी दिखाई दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अंत में मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिस तरह की भाषा सदन में देश के गृह मंत्री ने प्रस्तुत की, जिस प्रकार उनका हाव भाव था, राहुल की ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर गृह मंत्री की भाषा इतनी घबराई हुई क्यों है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।